Good morning students of class 7. Today your online class for science subject. Good morning students of class 7. Today your online class for science subjects. Today I want to explain the chapter 8 soil. Students, soil क्या होता है? Soil आप देख भी रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ soil देख रहे हैं. Soil, the uppermost layer of अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. कोई अगर क्वेश्चन करता है आपसे कि सॉइल है क्या, तो आपका आंसर होगा द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल. जैसे डिफिनीशन में देखिए, सॉइल की डिफिनीशन में दिया है अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली सतह. अपर मोस्ट मीन्स सबसे ऊपर वाली सतह. The uppermost layer of the soil surface, it is composed of thin layer of sand. ये composed होता है thin layer of sand, पतली लेयर होती है सैंड की, मड की, रॉक्स पार्टिकल्स की. It also contains minerals and a layer of dead and decayed plants and animal remains. पूरी बात समझे. सॉइल होता क्या है? जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस है वो सॉइल है, और बना किससे होता है? थिन लेयर ऑफ सैंड से, मड से, रॉक पार्टिकल से. और इसमें क्या होता है? जो एनिमल और प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, वो भी सॉइल में होता है. अमूमन इस पार्ट को द मिनरल लेयर ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स को हम ह्यूमस भी कहते हैं. तो आप यह कह सकते हैं कि सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ सैंड, मड, एयर, रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. नाउ अब आपको बताएंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? सॉइल का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसको हम वीदरिंग भी कहते हैं. वीदरिंग दो तरह की होती है. एक फिजिकल वीदरिंग होती है, दूसरा केमिकल वीदरिंग होता है. अब फिजिकल वीदरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम वीदरिंग ही देखें. वीदरिंग है क्या? सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो. सॉइल को का फॉर्मेशन होने में, सॉइल के बनने में, मिट्टी के बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं. इस प्रोसेस में चूंकि यह बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है और स्टेप वाइज प्रोसेस है. स्टेप वाइज प्रोसेस माने इसमें 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होगा. सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस, टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाय कंटिन्यूअस, लगातार ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग. कोई पूछे आपसे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप एक लाइन में बताएंगे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वीदरिंग. अब क्वेश्चन आता है कि वीदरिंग क्या होती है? तो वीदरिंग होता है द डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन में टूटना, ब्रेक डाउन होना. द डिसइंटीग्रेशन और ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है caused by exposure of natural forces. ये किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक बल के द्वारा होता है, नेचुरल फोर्स के द्वारा होता है. जैसे नेचुरल फोर्स हैं क्या क्या? विंड है, वाटर है, फ्रॉस्ट है. आप देखते होंगे बरसात होती, कंटिन्यूअस चेंज होते हैं वेदर में, उससे उसी क्या कहते हैं? वीदरिंग कहते हैं. वीदरिंग का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय द नेचुरल फोर्सेज सच एज विंड, वाटर, फ्रॉस्ट, growing roots of plants, etc. Students, now the weathering is of two types. जो weathering होती है वो 2 तरह की होती है. कौन कौन सी है?
एक तो है फिजिकल वीदरिंग। फिजिकल वीदरिंग क्या होता है, आप जानते हैं फिजिकल और केमिकल क्या होता है। फिजिकल में आपको बताया गया है फिजिकल चेंज में कि फिजिकल चेंज होता क्या है, तो आप ये समझें कि केवल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, लेकिन कोई केमिकल नेचर नहीं चेंज होता है। ठीक इसी तरीके से फिजिकल वीदरिंग क्या है, रॉक्स आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर पीसेस। क्योंकि रॉक्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, इतना ही फिजिकल वीदरिंग कहलाता है। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें कोई नेचर केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, कोई फीचर चेंज नहीं होता है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज, इसमें कोई और चेंज नहीं होता है। इट में काज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यह तापमान के घटने या बढ़ने के कारण होता है। ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं उससे भी ब्रेक डाउन हो सकता है रॉक्स का। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स अर्थ पर चलते हैं या रॉक्स पर चलते हैं उनसे भी ब्रेक डाउन होता है। इसी प्रोसेस को हम फिजिकल वीदरिंग करते हैं। इट मीन्स रॉक्स आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर पीसेज, रॉक्स जब टूटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, यह मैकेनिकल प्रोसेस होता है क्योंकि नेचुरल फोर्स से हो रहा है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका नेचर परिवर्तित नहीं होता है, बस इतने है कि रॉक्स टूट करके स्मॉल पीस में हो जाता है। इट में काज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यह होता कैसे है, तापमान बढ़ गया या घट गया। फ्रॉस्ट, ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, इटीसी। अब आपको बताएंगे वीदरिंग दो तरह का था, एक फिजिकल वीदरिंग हो गया, दूसरा क्या है केमिकल वीदरिंग। केमिकल वीदरिंग का जो मेन एजेंट है वो वाटर है। केमिकल वीदरिंग होता क्या है, द प्रोसेस इन विच द एग्जिस्टिंग मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन, इस रॉक्स में जो मिनरल थे उनका जब ब्रेकिंग डाउन होता है, इसका मतलब केमिकल नेचर भी चेंज हो रहा है इनटू न्यू मिनरल कंपोनेंट्स। जो पुराने जो मिनरल थे वो टूट करके नए मिनरल कंपोनेंट में बढ़ गए। इसमें केमिकल वीदरिंग में केमिकल नेचर ऑफ रॉक्स चेंजेस, जो केमिकल नेचर होता है रॉक्स का वो चेंज हो जाता है। वाटर इज द मेन एजेंट ऑफ केमिकल वीदरिंग। स्टूडेंट्स, हमने आपको सॉइल बताया, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वीदरिंग के द्वारा होता है। वीदरिंग में दो चीजें हैं, फिजिकल वीदरिंग और केमिकल वीदरिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल को के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बाद हम बताएंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल को समझने के लिए जैसे अपने घर पर समझना हो तो आप एक बीकर तो घर नहीं होगा लेकिन ट्रांसपेरेंट कोई भी कंटेनर हो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी भर दीजिए, उसके बाद उसमें वाटर डालिए, कुछ देर के लिए उसे खूब मिक्सअप कीजिए, उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए। ये हमने दिखाया भी था, 6th में तुमको बताया गया था कि बीकर में हम थोड़ा सा मिट्टी लेकर के, सॉइल लेकर के उसको वाटर मिक्सअप करके अनडिस्टर्ब छोड़ दिए, तो उसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग लेयर दिखेंगे। सबसे ऊपर ह्यूमस दिखेगा। ह्यूमस इन द सेंस जो फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। उसके नीचे एक लेयर डार्क कलर की दिखेगी, उसके नीचे कुछ और साफ लेयर दिखेगी। इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स की लेयर दिखती हैं। इन लेयर्स को हम हार्जन का नाम देते हैं, या परिक्षेत्र भी करते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल समझने के लिए जैसे कभी कुआं हो, जैसे कोई डिग किया हुआ वेल हो या कुआं हो जहाँ खुदाई होती है, आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कुछ ह्यूमस रहते हैं, उसके नीचे डार्क पार्ट होता है, उसके नीचे एक लेयर दिखती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं।
तो सॉइल प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से टू द पेरेंट रॉक मान सबसे निचले वाले स्तर तक, दैट शोज द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, ए डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल शो करते हैं, दिखाते हैं, इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले को ए हार्जन आर टॉप सॉइल कहते हैं, ए हार्जन आर टॉप सॉइल। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जो सबसे ऊपर, अच्छा एक चीज और बताएं, ए हार्जन से ऊपर एक ओ हार्जन होता है। ओ हार्जन मीन्स क्या हुआ कि जो जस्ट एबव द ए हार्जन, ठीक ऊपर, ए हार्जन हम काउंट करते हैं ए से ही, लेकिन एक ओ हार्जन भी होता है। ओ हार्जन का मतलब होता है, उसको आप समझिए कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे ओ हार्जन कहते हैं। तो ओ हार्जन क्या है, द टॉप सॉइल, द ओ हार्जन लाइज जस्ट एबव द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के ठीक ऊपर जो होता है उसे ओ हार्जन कहते हैं। अब टॉप सॉइल किसे कहते हैं, ए हार्जन को। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, रिच इन ह्यूमस अधिक होता है, एंड देयरफॉर डार्क इन कलर, इसलिए यह डार्क कलर का होता है। इट इज सॉफ्ट, यह सॉफ्ट होता है, एंड कैन होल्ड वाटर, और यह वाटर को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसी में होती है, ए हार्जन में या टॉप सॉइल में। अब इसको हम बता दिए हैं ओ हार्जन क्या होता है। ओ हार्जन जस्ट एबव द ए हार्जन होता है, और ए हार्जन क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होती है, फाइन पार्टिकल को रखता है, ह्यूमस को रखता है, डार्क कलर का होता है, और सॉफ्ट पोरस होता है, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्ड करता है, राइट। नेक्स्ट है बी हार्जन और सबसॉइल। ये बी हार्जन है या सबसॉइल है। इट इज रिच इन मिनरल्स, इसमें मिनरल्स होते हैं, सीप डाउन एलॉन्ग विथ वाटर, ये धीरे धीरे रिस करके वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं नीचे चला जाता है। कंटेन्स कंपैक्टली पैक्ड फाइन पार्टिकल्स, यहाँ पर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के फाइन, वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से गुथे होते हैं, जुड़े होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात करें तो सी हार्जन की, इट कंटेन्स पार्टली विदर्ड पीसेज ऑफ रॉक, विदरिंग हमने बताया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, ये सी हार्जन में होते हैं। इट इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक एंड क्रीवाइसेस। आप ध्यान देंगे कभी कभी दरार पड़ जाती, फट जाती है जमीन, तो जो उसी को क्रीवाइसेस कहते हैं या क्रैक्स कहते हैं, उसमें जो है सी हार्जन पाया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर, इस लेयर के नीचे खुदाई आप नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं सी हार्जन। अब देखिए आर हार्जन और बेडरॉक, सी के बाद डायरेक्ट आर डी हार्जन नहीं है, आर हार्जन है, इसको बेडरॉक भी कहते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ, यह सबसे नीचे वाली सतह होती है और मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक्स इज ग्रेटली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। यही जो आर हार्जन होता है, यही बताता है कि निर्धारित करता है सॉइल का कंपोजिशन। अब हम सॉइल कंपोजिशन आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। दिस इज द some part of this chapter soil. Thanks and have a nice day.